गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं शारिक खान और हमारे साथ मौजूद हैं अदिति राजपूत। शुरुआत महाराष्ट्र की खबर से। हाल ही में हुए ग्राम पंचायत चुनाव में बीजेपी ने सबसे ज्यादा सीटें जीतने का दावा किया। राज्य के 16 जिलों में 608 सीटों के लिए 18 अगस्त को चुनाव हुए। इनमें से 51 निर्विरोध चुने गए थे। बीजेपी और शिंदे गुट ने बाकी बचे 557 सीटों में से 299 सीटें जीतने का दावा किया है। सरपंच पद के 259, शिंदे गुट ने 40 सीटों पर जीत का इधर दावा किया है। तो जिस तरह से यहाँ पर जो जीत दर्ज की है, इसमें एक खास बात यह भी है कि जो उद्धव गुट है उनको एकनाथ शिंदे गुट से कम सीटें मिली हैं और इसको लेकर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने तंज भी कसा है। उन्होंने कहा है कि शिवसेना उद्धव गुट को बची हुई सेना उन्होंने बताया है और कहा कि एकनाथ शिंदे गुट ही असली शिवसेना है। और हम सीधा रुख कर रहे हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी सुनील सिंह का। सुनील, कहीं ना कहीं एक झटके के तौर पर होगा उद्धव गुट के लिए ये जो चुनाव है और जो दावा जिस तरह से किया जा रहा है, आप किस तरह से देख रहे हैं इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति को और ये चुनाव किस तरह से प्रभाव डालेंगे आगे जो बीएमसी चुनाव भी आने वाले हैं? बिल्कुल अदिति, शिवसेना के लिए, उद्धव ठाकरे गुट के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका है कि उन्हें सभी पार्टियों में सबसे कम सीटें मिली हैं। सिर्फ जो बीजेपी के दावे को अगर हम भरोसा करें तो उद्धव गुट को सिर्फ 12 ग्राम पंचायत की सीटें मिली हैं, जबकि एकनाथ शिंदे गुट जिन्होंने कि शिवसेना से बगावत करके मुख्यमंत्री जो बने हैं बीजेपी के सहारे से, उन्हें 41 सीटें मिली हैं। तो स्वाभाविक तौर पर उद्धव ठाकरे गुट को बहुत बड़ा झटका है। कांग्रेस को 37 और राष्ट्रवादी को 62 सीटें मिलने का दावा किया गया है और भाजपा ने अपने आप को 274 सीटें मिल रहा है ऐसा बताया है। लेकिन ये जो चुनाव होता है ये पार्टियों के चुनाव चिन्ह पर नहीं होता है, इसलिए अधिकृत तौर पर आंकड़े क्या है इसे हमें अभी देखना होगा। लेकिन जो दावे आ रहे हैं और जो खबरें चल रही हैं और दूसरी पार्टियों से भी बस इसी तरह के दावे आ रहे हैं, तो इसमें एक बात तो स्पष्ट है कि बीजेपी और एकनाथ शिंदे गुट को पूरे इसमें बढ़त मिली है। तो जैसा कि देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ये जो चुनाव परिणाम है ये बता रहे हैं कि शिवसेना अब जो है कि शिवसेना नहीं रह गई, शिल्लक सेना रह गई, यानी कि बची हुई कुछ जो लोग हैं उनकी सेना रह गई है। और एकनाथ शिंदे गुट को और बीजेपी के युति को कहीं न कहीं जनता ने मान्यता दी है। उनका इस तरह का उनका एक दावा है। तो ये स्वाभाविक तौर पर शिवसेना को, उद्धव ठाकरे गुट को अभी आगे जाके बहुत मेहनत करनी होगी। लेकिन साथ ही जो बातें उभर कर आ रही हैं उनमें ये भी देखा जा रहा है कि इसमें राष्ट्रवादी ने अपनी जगह बना के रखी है। कांग्रेस जो संगठनात्मक तौर पर कहीं नहीं है मजबूत, लेकिन उसको ज्यादा सीटें मिली हैं। लेकिन शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट को ही कम मिली है। तो एक उनके लिए जरूर है कि चिंतन का एक विषय है। बहरहाल अलग अलग चुनौतियां झेल रही हैं वहां पर पार्टियां, आप देख रहे हैं। खास करके उद्धव ठाकरे गुट शिवाजी पार्क में दशहरा रैली करना चाह रहे हैं, लेकिन सरकार वहां पर अभी तक अनुमति नहीं दे रही है, उसके बाद दे रही है, तो वहां वो संघर्ष कर रहे हैं। तो बहुत ज्यादा जो इस समय संकट में है या जो चुनौतियों से सामना कर रहा है वो उद्धव ठाकरे गुट कर रहा है। ऐसे में जब इस तरह का चुनाव परिणाम आता है कि वो सबसे कम 5वें नंबर पर चले जाते हैं, तो स्वाभाविक तौर पर उनके लिए चिंता के विषय है। और जो तंज है देवेंद्र फडणवीस का, कहीं न कहीं वो उन्हें बहुत चुभ रहा होगा कि शिवसेना जो है, उद्धव ठाकरे की शिवसेना जो है, शिवसेना में रखे शिल्लक सेना, यानी कि एकदम से बची खुची जो लोग रह गए उन्हीं की सेना रह चुकी है, बन गई। संक्षेप में सुनील, दावा है, नतीजे कब तक सामने आएंगे और तस्वीर कब तक साफ होगी कि किसका दावा सच? शारिक, नतीजे सभी देर रात तक आ चुके हैं। तकरीबन 600 के ऊपर कुछ सीटें थी जिन पर चुनाव हुआ था और 40 के आसपास जो है कि उसमें निर्विरोध चुनाव हुआ था और बाकी जो है चुने गए थे और बाकी जो है वो अलग अलग प्रतिनिधि चुने थे। चुनाव आयोग की तरफ से भी यही कहा गया कि चूंकि इसमें पार्टियां चुनाव चिन्ह पर नहीं लड़ती, इसलिए अधिकृत तौर पर अगर हम इंतजार करें कि चुनाव आयोग कुछ इस तरह के सूची देगा या परिणाम देगा, तो वो नहीं आ पाएगा। ग्राउंड से जो खबरें आ रही हैं, जो जिस पार्टी से संबंध है, जो उम्मीदवार जो खड़ा था, जो जीता है, उसी के आधार पर ये पूरा आंकड़ा है। तो उसमें पार्टियां अपने दावे करती रहती हैं। तो जितने दावे बीजेपी भी कर रही है, राष्ट्रवादी का भी कर रहे हैं, तो सभी का लगभग जो आंकड़ा है वो यही है। हाँ, कुछ कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन लगभग यही आंकड़ा है कि बीजेपी और एकनाथ शिंदे गुट को, यानी युति को, सबसे ज्यादा सफलता मिली है और वो नंबर 1 पर है, ये हम कह सकते हैं।